नमस्कार। शब्दकोश एक अलग हटके कार्यक्रम में आपके समक्ष मौजूद है। मैं मोहनलाल मोदी आज विषय लेकर आया हूँ रामायण का। रामायण का बड़ा रोचक विषय है। इतना तो आप सब जानते ही हैं कि महाराज दशरथ को जब लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई और जब चौथापन उनकी आयु में प्रकट होने लगा तब उन्होंने वशिष्ठ जी से चिंता कही। एक चौपाई है ना, एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही, है ना। तो ये चिंता को लेकर वे वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप श्रृंगी ऋषि के पास जाइए, वे पुत्र कामिष्ठी यज्ञ के ज्ञाता हैं। उनके द्वारा यज्ञ संपन्न होने पर आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, ऐसा आपके भाग्य में योग है। दशरथ जी गए, यज्ञ हुआ और यज्ञ के समापन में यज्ञदेव हाथ में पायस का पात्र लेकर उपस्थित हुए और वो प्रसाद महाराज दशरथ को दिया गया। दशरथ जी ने वो प्रसाद अपनी तीनों रानियों को दिया। फलस्वरूप तीनों रानियां गर्भवती हुई और भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये प्रकट हुए। अब इसमें रोचक तथ्य वाल्मीकि रामायण से आता है। दरअसल हमारे यहाँ क्या है, जितने भी कथावाचक हैं, मैं उनकी विद्वता पे संदेह नहीं कर रहा। दरअसल हम उन्हीं से सब कुछ सीखते हैं। तो अधिकांश जो कथाएं हैं वो श्री रामचरितमानस को लेकर सुनने में और सुनाने में आती हैं। कारण सिर्फ इतना सा कि वे हिंदी आधारित ग्रंथ हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण संस्कृत का ग्रंथ है। लिहाजा कुछ पहलू ऐसे हैं जो रामायण तक सीमित रह गए, वो हम तक नहीं पहुंच पाए। जैसे उसमें एक पहलू ये है कि श्रृंगी ऋषि जिनने ये यज्ञ कराया रामचंद्र जी की उत्पत्ति के लिए, दरअसल वो श्री रामचंद्र जी के बहनोई हैं। ये बड़ा रोचक तथ्य है कि वो बहनोई कैसे हैं, क्योंकि राम जी की कोई बहन तो थी नहीं, ऐसा रामचरितमानस कहती है। लेकिन वाल्मीकि रामायण कहती है कि उनकी बहन थी। राजा दशरथ के अभिन्न मित्र, ऐसे मित्र जो एक माजाया भाई हो सकता है, ऐसे मित्र थे राजा रोमपाद। अंग देश के राजा थे वो। उनकी पुत्री थी शांता। जब अंग देश में अकाल पड़ा तो उन्हें ये बताया गया कि आप एक ब्रह्मचर्य के उत्कृष्ट ऋषि को अपनी कन्या का दान कीजिए। तो वो कौन थे? कश्यप ऋषि के पुत्र विभांडक और उनके पुत्र श्रृंग ऋष्य, जिन्हें हम श्रृंगी ऋषि बोलते हैं। ब्रह्मचर्य में उनका जीवन था, बाल ब्रह्मचारी थे। यानी उन्हें काम वासना अथवा स्त्री पुरुष के भेद तक का ज्ञान नहीं था, वो इतने बड़े बाल ब्रह्मचारी थे श्रृंगी ऋषि। तो राजा रोमपाद ने दशरथ जी से मंत्रणा की। दशरथ जी ने कहा, लोक हित में आपको ऐसा करना चाहिए और आपकी पुत्री का यदि उनको दान होता है, कन्यादान होता है, प्रणय होता है, तो ये सभी के लिए मंगलदायी है और पुत्री भी एक यशस्वी जीवन को प्राप्त करेगी। ऐसा आश्वस्त होने पर उन्होंने श्रृंगी ऋषि को विभिन्न वेश्याओं के माध्यम से, देखिए बड़ा वो है ये रोचक, उनके मन को अंदर एक कहना चाहिए काम से संबंधित भावनाएं का पहले प्रस्फुटीकरण कराया। जब उनको लगा कि हाँ, स्त्री भी एक उसका स्वरूप ऐसा भी है, तो वो आकृष्ट हुए और उन वेश्याओं के माध्यम से ही राजा रोमपाद ने श्रृंगी ऋषि को अपने राज्य में बुलवाया और वहाँ उन्हें अपनी कन्या का दान कर दिया, उसका विवाह कर दिया, शांता। चूंकि शांता रोमपाद की बेटी है और राजा दशरथ भी उनके पिता समान ही काका हैं, लिहाजा वो शांता श्री राम जी की बहन हुई। और वाल्मीकि रामायण ये कहती है कि राम जी समय समय पर बहन शांता से मिलने जाते रहे। जब बड़े हुए समय समय पर श्रृंगी ऋषि से मिलने जाते रहे। यही श्रृंगी ऋषि चूंकि शांता के पति थे तो राम जी के बहनोई हुए। तो कभी भी अधिकांश कथाओं में ये चीज उभर कर सामने नहीं आ पाई कि दरअसल श्री राम जी के बहनोई द्वारा ही वो पुत्र कामिष्ठी यज्ञ कराया गया था।
जिसके यज्ञ के माध्यम से श्री राम जी की उत्पत्ति हुई। तो ये एक रोचक और एक वैसा अनजाना सा एक पक्ष है वाल्मीकि रामायण का। इस प्रकार के अनेक पक्ष लेकर अब मैं निरंतर आपके समक्ष उपस्थित होता रहूँगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मोहनलाल मोदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।